तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो कहानी की शुरुआत में हम स्टैनफोर्ड नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी ये एसडी। वो न्यू जर्सी के एक सड़क पर खड़ा एक फ्लोर शॉप में खड़ी औरत को देख रहा होता है। इसी बीच वो अपने आसपास हो रही घटनाओं को लेकर कोई कैलकुलेशन कर रहा होता है कि तभी स्ट्रीट आर्टिस्ट और बाइसिकल राइडर को एक गार्ड दिखता है। फिर वो सड़क क्रॉस करके पैथोल के पास वाले मेल बॉक्स पर एक पेन रखता है। उसकी इस एक्टिविटी का कोई प्लॉट सीक्वेंस होता है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो एक प्लॉट चैनल रिएक्शन की तरह एक के बाद एक घटनाएं होती है, जिसमें पैथोल में एक टैक्सी उतरती है, जिसकी वजह से पैथोल का पानी उस पैन में गिरता है और वो पैन नीचे गिर जाता है। इसको स्ट्रीट आर्टिस्ट नोटिस करता है और पेन उठाने के लिए उसके पास जाता है और इसी दौरान साइकिल तेजी से आकर आर्टिस्ट से टकराकर मेल बॉक्स पर गिरता है और मेल बॉक्स पास के फूड स्टैंड पर गिरता है। इस वजह से वहाँ हलचल मच जाती है और उसी वक्त बस ड्राइवर का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो जाता है। ध्यान भटकने से वो ट्रैफिक सिग्नल को रेड होते हुए नहीं देख पाता और वो सीधे बस औरत के ऊपर जाती है। वो औरत ऑन द स्पॉट मर जाती है। इस तरफ मीलो का प्लान रहा सक्सेसफुल और वो उस जगह से आराम से चला जाता है। अगले सीन में एफबीआई स्पेशल एजेंट को देखते हैं जो होमलैंड के सिक्योरिटी के फ्री डिवीजन में काम करती है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में स्पेशलिस्ट है। दरअसल एक हेड इंजरी की वजह से ओलिया कई दिनों बाद आज काम पे लौट रही है। हेक्टर में उसकी टीम का सुपरवाइजर चार्ली उसका स्वागत करता है। तभी हम इस एजेंसी के चीफ ऑपरेटर बिशप को दिखते हैं। फिलिप नाम के एक कैबिन असिस्टेंट से बात कर रहा होता है कि वो उलीबा नहीं बल्कि उसका नाम डुप्लीकेट है। इसे हमारी टीम में शामिल करने का आपका फैसला गलत था। अल्टरनेट कहता है कि मैं बिना वजह कुछ भी नहीं करता। दरअसल मैंने असली ओलिबा की मेमोरीज को फॉक्स लीवर की ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ फॉक्स लीव या ही बिना किसी प्रॉब्लम के इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल कैसे करती है। आखिर इसलिए हमें उसको विश्वास दिलाना होगा कि वो इस यूनिवर्स को बिलोंग करती है। इसीलिए वो पूछता है कि अगर उसे ये बात पता चल गई कि हमारा मकसद क्या है तो तब क्या होगा। चिप कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तब हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चार्ली अपनी टीम को उस बस एक्सीडेंट के बारे में बता रहा होता है जो इसी हफ्ते 2 बार हो चुका है और दोनों ही बार विक्टिम मर चुके थे। वो विक्टिम को वार्न करता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमेशा सावधान रहना। कुछ ही देर में एफबीआई टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती है और वो हर तरफ क्लू ढूंढने लगती है। इस टीम को लीड करता है एफबीआई एजेंट ली, जिसके चेहरे पर जलने के निशान होते हैं। चार्ली विक्टिम की बॉडी की जांच करता है और उसके फिंगरप्रिंट से उसकी डिटेल्स निकालता है। उसे पता चल जाता है कि इस विक्टिम का नाम जूलियन मास्टर है। वो उस बस ड्राइवर से पूछताछ करती है तो वह बेचारा शॉक में होता है क्योंकि आज तक उसके बस के नीचे कोई पशु पक्षी तक नहीं आया, पर ये इंसान कैसे आ गया पता नहीं। और अब एजेंट ली जानना चाहता था कि इस एक्सीडेंट की कोई नेचुरल कारण थी या फिर नहीं, पर उसे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। और उसे स्पॉट पर एक बॉल पेन मिलता है। ओलिविया आई विटनेस से पूछताछ करने के बाद एजेंट ली को बताती है स्ट्रीट आर्टिस्ट पेन को उठाने के लिए नीचे झुका, जिस दौरान वो बाइसिकल राइडर से टकराया और तभी फूड स्टैंड गिर गया। इस पूरी घटना की शुरुआत उस पेन से हुई थी। इसके बाद एक चेन रिएक्शन की तरह घटनाएं हुई और अंत में विक्टिम की मौत हो गई। अगले दिन फ्रैंक हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक ही हफ्ते में हुए इन दोनों बस एक्सीडेंट के बीच क्या कनेक्शन है। आखिर पहले एक्सीडेंट स्पॉट की फोटोज और उसी बॉल पेन को देखता है जो दूसरा एक्सीडेंट स्पॉट पर था। उसे अब शक होने लगता है कि दोनों ही एक्सीडेंट नहीं थे बल्कि एक्सीडेंट की तरह प्लान की गई घटनाएं थी। अब वो एजेंसी की मैथमेटिशियन एटेंट से मिलते हैं और इन घटनाओं की डिटेल्स बताते हैं। वो कहती है कि एक इंसान 2 बार एक ही तरह से और वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता। अब इन्हें इसी बीच खबर मिलती है कि इन दोनों एक्सीडेंट जैसा एक तीसरा एक्सीडेंट हो चुका है। यह सुनकर रजिस्टर शॉक हो जाती है। वह तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर देखती है तो इस बार एक्सीडेंट के विक्टिम जिंदा होते हैं। वहाँ आई विटनेस बताते हैं कि अचानक से कुत्ता सड़क पार करने लगा तो ड्राइवर बस कंट्रोल
कंट्रोल को खो बैठा। वो नोटिस करता है कि वहाँ एक बॉल पेन लुढ़क रहा है। अब वो रियलाइज करती है कि ये घटना अभी खत्म नहीं हुई और आगे भी कुछ होने जा रहा है। वो आसपास देखती है तो उसकी नजर मिलो पर पड़ती है, जो एक ब्रिज पर खड़ा होकर इन्हें अजीब नजरों से देखता है। एक्सीडेंट के बाद एक आदमी जिसने एयरपोर्ट्स पहन रखे थे वो सड़क क्रॉस कर रहा होता है और कि तभी अचानक तेजी से एक एम्बुलेंस के नीचे आकर मर जाती है। उसको पक्का यकीन हो गया था कि ये सब मिलो करवा रहा है। वो अपनी टीम को अलर्ट करती है और मिलो की तरफ भागती है। उन्हें आते हुए देखकर मिलो तुरंत अपने दिमाग में घटनाओं का एक और डिजाइन कैलकुलेट करता है और एक साइकिल को ब्रिज के ऊपर से फेंक देता है। इस वजह से तेजी से आती बस भी अपना रूट बदलकर ब्रिज के नीचे जाने लगती है। इतने में ओलिविया लोगों को गन पॉइंट पर लेकर सरेंडर करने को कहती है, लेकिन इन वक्त पर वो ब्रिज से कूद पड़ता है और ठीक बस के ऊपर लैंड करके बच निकलता है। क्योंकि इसके बाद मिलो अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी बहन उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। वो कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से कई बार कॉल्स आ चुके हैं, पर मिलो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। क्योंकि इसके बाद मिलो अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी बहन उससे पूछती है, कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से कई बार कॉल्स आ चुके हैं। मेडलिन मिलो को सरेंडर करने के लिए कहती है, क्योंकि मिलो का खेल अब हद पार कर चुका है। लेकिन मिलो जानता है कि वह आगे क्या करने वाली है, इसलिए वह उसकी हर बात खुद ही पूरी करके उसे चुप कर देता है। कुछ देर बाद मेडलिन मिलो को एक छोटा टॉय हॉर्स दिखाती है, जो मिलो को उसकी माँ की याद दिलाता है। उसे देखकर मिलो दुखी हो जाता है, लेकिन मेडलिन कहता है कि अब इन बातों का मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं रहता। वहाँ एजेंट ली को उसके रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ट्रीटमेंट रूम में जाने से पहले वो कहता है कि इन 3 एक्सीडेंट में विक्टिम के बीच के सिमिलरिटीज का पता लगाओ। जल्दी ओलिविया भी उसकी बात मानकर वापस हेडक्वार्टर्स आ जाती है और उन एक्सीडेंट के आई विटनेस से बात करती है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है तीनों एक्सीडेंट के विक्टिम का एक मेडिकल सेंटर के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन था। उसे ये बात बताती है और दोनों तुरंत उस मेडिकल सेंटर के लिए निकलते हैं। वहाँ ओलिविया देखती है कि कुछ पेशेंट एक ही तरह का बॉल पेन यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजिटल डिवाइस के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। वो चीफ डॉक्टर से मिलते हैं। वो तीनों एक्सीडेंट के विक्टिम को पहचान जाते हैं और उनकी कुछ डिटेल्स इन्हें बताती है। वो कहता है कि सभी विक्टिम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, जिसमें पेशेंट का इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। ये कहकर वह इन्हें एक वीडियो फुटेज दिखाता है, जिसमें मिलो भी होता है। डॉक्टर बताता है कि मिलो भी एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट था और एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसकी बहन मेडलिन के कहने पर हमने मिलो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन हमने मेडलिन को वार्न किया था कि इतना ज्यादा आईक्यू खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम जल्द से जल्द मिलो को वापस हॉस्पिटल ले आना। हम इस एक्सपेरिमेंट के प्रभाव को रिवर्स कर देंगे और वो नॉर्मल हो जाएगा। वो आगे कहता है कि उसे हम कई बार कॉल्स कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, जो भी मिलो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो उन सब का कत्ल करता जाता है। अब ये दोनों मेडलिन से मिलने जाते हैं, पर वो नहीं जानते कि मिलो ओलिविया पर नजर रखे हुए है और वो ओलिविया के हर मूवमेंट को नोट कर रहा है। ऐसा करके वो उसके हर अगले मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लेता है। आखिर चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं। वो मेडलिन से मिलो के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। उनको पता लग जाता है कि मेडलिन झूठ बोल रही है। वो उसे साफ साफ बता देती है कि मिलो कितनी घिनौनी क्राइम कर रहा है। उसे जल्दी नहीं रोका गया तो वो और भी लोगों की जान ले सकता है। फिर चार्ली मिलो के कमरे को चेक करता है और बताता है कि मुझे भी मेरी बहन बहुत प्यारी है, लेकिन एक दिन वो चल बसी, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। ये सुनकर मेडलिन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपने भाई के बारे में कुछ बातें शेयर करती है। वो बताती है कि मिलो कई घटनाओं को प्रेडिक्ट कर सकता है और वो भी छोटी से छोटी डिटेल्स के साथ। जब मैं उसे मार्क को दिखाती हूँ तो उसका कंसंट्रेशन पूरी तरह से टूट जाता है। उस पर विश्वास होता है और वो नहीं चाहती कि मिलो की वजह से और लोग मारे जाए, इसलिए वो ओलिविया को एक छोटा सा नोट देती है। उस पर एक एड्रेस लिखा होता है जहाँ मिलो ठहरा हुआ है और चार्ली उसके साथ डिस्कस करते हैं कि आखिर मिलो को पकड़े कैसे। लेकिन जल्दी वो रियलाइज करते हैं कि वो जो भी प्लान करेंगे उससे मिलो पहले प्रेडिक्ट कर लेगा, इसलिए वो बिना किसी प्लान के सीधे मिलो के होटल पहुंच जाते हैं। मिलो अपने होटल रूम से नीचे देख रहा होता है और वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर क्या होने वाला है। अपनी इसी काबिलियत के जरिए वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि ओलिविया और चार्ली यहाँ पर आएंगे और वो उसे चेस करेगा और वो कैलकुलेट कर लेता है कि वो ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर
जाए जहाँ जगह बहुत पतली होती है, यानी ऑक्सीजन बहुत ही कम। वहाँ सीमेंट बॉक्स के ढेर के नीचे वह ओलिविया को फंसा कर मार डालेगा। अब जैसा उसने प्रेडिक्ट किया वैसे ही ओलिविया और चार्ली होटल पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि मिलो सड़क पर खड़ा है। वो मिलो की ओर भागते हैं और वो सीधे कंस्ट्रक्शन साइट की ओर भागा जाता है। दोनों उसे चेस करते हैं। ओलिविया नहीं जानती कि ये मिलो का ट्रैप है। वहाँ पर 3 ईयर का वार्निंग साइन भी होता है, लेकिन उसे नहीं देखती। अगर वो साइन बोर्ड को देख लेती तो वो रिसेप्टर को पहनने के लिए रुक जाती। अब मिलो ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि जब वो रुकेगी तो वो अपना अटैक करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, जिसकी वजह से मिलो की कैलकुलेशन गलत हो जाती है। सीमेंट बॉक्स के नीचे एलिविया को कुचलना चाहता था। एलिविया उस ढेर से दूर भाग जाती है और अब मिलो अपनी कैलकुलेशन को गलत होते हुए देखकर एकदम शॉक हो जाता है और आखिर ओलिविया उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ओलिविया को सांस लेने में मुश्किल होती है, लेकिन इन वक्त पर चार्ली उसके लिए रेस्पिरेटर लेकर आ जाता है। अब वो एलिविया से पूछता है कि तुमने रुक कर रेस्पिरेटर क्यों नहीं लिया? तो एलिविया कहती है कि मैंने वार्निंग साइन बोर्ड नहीं देखा था। फिर एलिविया मेडलिन को हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ मिलो सुपर कंप्यूटर के साथ कांटेक्ट कर रहा होता है। डॉक्टर बताता है कि मिलो को जो गोली याद दी थी वो उसके दिमाग में वो परमानेंट असर कर चुकी है, इसलिए अब उसके IQ को कम करने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब उसका दिमाग तो एडवांस हो गया है किसी सुपर कंप्यूटर के अलावा, और कोई उसकी बातें समझ नहीं सकता। मेडलिन बहुत दुखी हो जाती है और मिलो को एक कमरे में छोड़कर चली जाती है। उसी शाम को ओलिविया को अपने बॉयफ्रेंड पीटर का विजन आता है, जो कि दूसरे यूनिवर्स में रहता है। पीटर बताता है कि जहाँ पर तुम रह रही हो तुम उस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती, तुम्हें उस यूनिवर्स के तौर तरीके नहीं आते, शायद इसीलिए तुमने साइन नहीं देखा, लेकिन इस वजह से तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम्हें पता होता कि ऐसी जगहों पर वार्निंग साइन होते हैं तो तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर मर चुकी होती। वो कहता है कि तुम्हें अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना चाहिए। ये कहकर वो एलिविया को किस करता है और गायब हो जाता है। तो ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।